आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन और सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब के सामने अब इजराइल के मंत्री ने घुटने टेक दिए, माफी मांगी है, ऐसी खबर आ रही है। और वो क्या था कि जिसकी वजह से आखिर इजराइल के वजीर आला को, इजराइल के वजीर को माफी मांगनी पड़ी। ऐसा क्या बयान दिया था? हालांकि मैंने जब देखा बयान तो माफी जो है वो शर्तों के साथ है, ऐसा नहीं कि माफी। लेकिन पहले मामला क्या है वो समझ लें, क्योंकि दो तीन बड़ी ऐसी खबरें हैं जिसमें इजराइल का जवाल दिखाई दे रहा है, इजराइल में टूट फूट दिख रहे हैं। अब यहाँ पे तेल अवीव डेडलाइन से है कि इजरायली वजीर खजाना यहाँ पे बेजलील स्मोट्रिच ने सऊदी अरब के बारे में तौहीन आमेज रिमार्क्स पर माफी मांग ली है। अपने तबसरों में स्मोट्रिच ने इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान मुमकिना मामूल के मुआहदे का मजाक उड़ाया। सऊदी अरब की जानिब से आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत के क़याम के मुतालबे पर तंज करते हुए बेजलील स्मोट्रिच ने कहा कि आपको सहरा में ऊंटों पर सवार रहना चाहिए। ये बयान जो है आया था, ऊंटों पे आपको सवार रहना चाहिए, और इससे काफ़ी हंगामा मच गया, काफ़ी बवाल हो गया। हालांकि ऊंट पे रहना कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। आज भी लोग जब जाते हैं घूमने टहलने सऊदी अरब या राजस्थान या कहीं, तो वहाँ पे ऊंट की सवारी करना पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है ऊंट पे बैठ के। बहुत जगहों पे हम देखते हैं कि जहाँ का एक ट्रेडिशनल जो है, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। लेकिन अरबों को लग रहा है कि अब तो हम शाह हो गए हैं, और अगर हमें ऊंट वाला कह देंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे अम्बिया जो है रेवड़ हाँकते थे, बकरियों का पालन करते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, भेड़ पालते थे, जानवर पालते थे, और पहले यही होता ही था। लेकिन बहरहाल आज के दौर में तो ये तौहीन आमेज, हालांकि इसके पीछे मकसद ये है कि तुम हुकूमत करने के लायक नहीं हो। ये जो इजराइल के वजीर ने कहा है, तंज नहीं, बहुत बड़ा हमला है ये सऊदी अरब के लोगों पर, अरब के लोगों पे ये हमला है कि तुम्हारी औकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊंट चराने वाली, हुकूमत करने वाली नहीं है। हुकूमत तो हम करेंगे, ये दरअसल कहना है। तो यही बात जो है वो जाकर के चुभ गई, और इस पे एक हंगामा, एक बवाल मच गया है। लेकिन मैं अभी और आगे आऊंगा और बताऊंगा क्या है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं कहता चलूं, याद रखिए, इजराइल और अमेरिका पूरे अरब को नहीं, पूरी मिडिल ईस्ट को, 57 मुस्लिम मुल्क को यही चाहते हैं कि वो ऊंट चराएं, बकरी चराएं, हुकूमत न करें, वो मजदूरी करें। वो मजदूर आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। ऊंट की सवारी तो फिर भी बेहतर है, ये जो आपको गुलाम बना रहे ये खतरनाक है, और आप गुलाम बन रहे हो। यहाँ पे मुतालबे पर तंज करते हुए बेजलील ने कहा था, अपने तबसरे के चंद घंटे बाद स्मोट्रिच ने एक्स पर पोस्ट की गई एक वीडियो में माफी मांगते हुए कहा, सऊदी अरब के बारे में मेरे तबसरे मुकम्मल तौर पर नामुनासिब थे। मैं इसकी वजह से होने वाले जुर्म के लिए माजरत ख्वाह हूँ। मैं सऊदी अरब से तवक्को करता हूँ कि वो यहूदियों को हमारे विरसे, रवायात और इनके तारीखी वतन के हुकूक से महरूम नहीं करेगा, और सऊदिया और सामरिया में हमारे साथ हकीकी अमन कायम हो सकता है। अब यहाँ पे माफ़ी तो मांगी है, लेकिन फिर शर्त लगा दी, यानी वो वेस्ट बैंक में कब्जा करें और आप करने दीजिए, ये उनका हक है, ये पुश्तैनी हक है कह रहे हैं, क्योंकि 3000 के इतिहास को वो जोड़ते हैं। आप बताइए कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि यहाँ पे शर्त रख दी है। यहूदियों के हमारे वर्षे, कौन सा वर्षा आपका है? और वर्षा था तो कहाँ आप चले गए थे? तो ऐसे तो हर आदमी उठेगा और कहेगा था 5000 पहले हमारा ये था। जो हिंदुस्तान में आर्या हैं वो अभी जहाँ पहले थे वहाँ जाके कब्जा कर ले, किताब हमारे वारिस तो यही के थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, तो हम तो यहाँ पे कब्जा करेंगे, आप भाग जाइए। या यहाँ पे जो लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान के अंदर जो असल हिंदुस्तान है वो कबायलियों का है, कबायली उठ के खड़े हो जाए, साहब हुकूमत हम करेंगे, आप सब भागिए यहाँ से। तो इस तरह की मनगढ़ंत बातें जो हैं वो इजराइल कर रहा है।
क्योंकि इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं है। अब सऊदी अरब जो है वो इसको कैसे, क्योंकि बार बार ये कही जा रही जब वेस्ट बैंक की बात आती है और कहा कि इस पे हम कब्जा करेंगे। अभी जब हुकूमत ने एक रेजोल्यूशन पास किया तो उस पर हंगामा मच गया, हालांकि अब यू टर्न ले लिया है, उसको क्लोज कर दिया एक बार फिर नाराजगी के बाद, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन सब ने नाराजगी जाहिर की थी और कहा कि वेस्ट बैंक का मामला अगर उठाएंगे, आप उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए कि ये रेड लाइन क्रॉस होगी और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब्राहम अकॉर्ड की बात आ गई थी। अब यहाँ सऊदी अरब पर तबसरा करते हुए स्मोचिच ने ज़ुमात इंस्टीट्यूट और माकोर रशून अखबार के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा टेक्नोलॉजिकल एच में हल्चा कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में कहा, अगर सऊदी अरब हमसे फ़िलिस्तीनी रियासत के बदले मामूल पर लाने का कहता है तो दोस्तों हम ऐसा नहीं चाहते। उन्हें सहरा में ऊँटों की सवारी करने दें, कि उनका बयान था जिसपे काफ़ी हंगामा मच गया था। स्मोचिच के रिमार्क्स पर बड़े पैमाने पर तनकीद हुई। वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात से पहले ये बयान आए थे, ताकि मामूल पर आने पर बातचीत की जा सके। यानी एक हंगामा मच गया और कहीं ये मामला उठ न जाए, इसलिए इसको देखा गया। सऊदी अरब ने कहा कि वो ताल्लुकात को उसी सूरत में मामूल पर लाएगा जब इजराइल फिलिस्तीनी रियासत की तरफ वादे रास्ता इख्तियार करेगा। इस शर्त को स्मोटिच और नेतन्याहू की हुकूमत के ज़्यादातर अरकान मुस्तरद करते हैं, यानी फिलिस्तीन को एक रियासत दी जाए। और मैं तो कहता हूँ कि सऊदी अरब छोड़ दीजिए, अमेरिका क्या कहता है। अमेरिका ने भी तो दो रियासती हल की बात नहीं की। जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया था तो जवाब में क्या बात आई थी, तो क्या दो रियासती हल खुद अमेरिका चाहता है? नहीं चाहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी हकीकत है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरा मसला, लेकिन इसको जिस तरह से सियासी बनाया जा रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल की हालत, इजराइल शर्तें तो रखता है, लेकिन अगर इजराइल के अंदर की हालत देखी जाए तो वो हालत बहुत खस्ता है, बहुत ही ख़राब है। और ये वहाँ के अखबारात लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए इत्तलात के मुताबिक शहर न्यूज़ ने इसको खबर दी है। इत्तलात के मुताबिक मगरबी एशियाई उमूर के सीनियर तज्जियाकार बरेल ने इजरायली अखबार रोज़नामा हार्टिज़ में शाया होने वाले अपने एक मजमून में लिखा है कि कामयाबी के दावों के बावजूद हकीकत यह है कि इजराइल अंदर से टूट रहा है और उसे तबाही का सामना है। ये बड़े तज्जिया निगार ने हार्टिज़ अखबार में लिखा है। मगरबी एशियाई उमूर के सीनियर तज्जियाकार ब्रेल ने अपने मजमून में लिखा है कि जंग गदा में फतेह और कामयाबी के दावे करने और इजरायलियों को सब्ज़बाग दिखाने के बावजूद गासिब सह्यूनी हुकूमत अंदरूनी तौर पर टूट और तबाही का शिकार है। ये आप देखिए कि ये भी अपने आप में एक बड़ा मसला है। और ये हकीकत ये है कि जिन पे ईरान ने जब 12 दिन की जंग चली थी और ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल पर, तो तकरीबन उस वक्त रिपोर्ट आई थी 40,000 लोगों ने क्लेम किया था कि उनके घर रहने काबिल नहीं है, उन्हें बनने दिया जाए, तो किराए पे वो जाके बस गए थे। अब उनके पास इतना पैसा नहीं कि किराया अदा कर सकें और इजराइल हुकूमत जो है उन्हें किराए के पैसे अदा नहीं कर रही, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। मुआवजा भी अभी तक ऐसी रिपोर्ट है कि नहीं दिया गया है। तो ये इजराइल की सच्चाई है, हकीकत है। इसके बावजूद आप देखिए कि इजराइल हर रोज़ जंग की तैयारी करता है, कहीं लेबनान पे, कहीं यमन पे। अब ऐसा लग रहा है कि वो दिन करीब है कि जब इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि अभी जो बिल लाया गया था वेस्ट बैंक से मुताल्लिक, तो ख़ुद इनके इत्तेहादी पार्टियों ने भी उनका साथ नहीं दिया। हालांकि एक वोट से ये बिल पास हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा खसारा भी है अगर देखा जाए बेंजामिन नेतन्याहू का। बहरहाल इस तरह की खबरें हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।